नमस्कार विद्यार्थियों इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इंटरव्यू मेथड है उसकी क्या क्या हानियां होती हैं। हालांकि लाभ और हानि दोनों ही होते हैं किसी भी मेथड के, परंतु इंटरव्यू मेथड जो होता है उसकी क्या क्या हानियां होती हैं, क्या क्या नेगेटिव्स पॉइंट होते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो के तहत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहली जो हानि है वह होती है कि इसमें अधिक समय और श्रम लगता है। कैसे लगता है? कई बार क्या होता है कि जो उत्तरदाता है वो उत्तर देना ही नहीं चाहता, उसकी इच्छा शक्ति नहीं होती, उसमें बोलने की क्षमता कम होती है या किसी और कारण से वह उत्तर देने में थोड़ा सा हिचकिचाता है। तो जो साक्षात्कार करता है उसे उत्तरदाता से प्रश्न विभिन्न तरीके से पूछने पड़ते हैं, उससे समय लेना पड़ता है। तो इसमें क्योंकि अलग अलग तरीके से एक ही उत्तर निकालने के लिए एक ही प्रश्न को विभिन्न तरीके से पूछा जाता है, तो इसमें अधिक समय और अधिक श्रम लगने की संभावना होती है। यह इसकी बहुत बड़ी हानि होती है। यानी हम किसी केस को सुलझा रहे होते हैं, है ना, हमारा उद्देश्य किसी समस्या को सुलझाना होता है। अब उसकी समस्या को सुलझाने के लिए हमें उसकी समस्या का कारण फाइंड आउट करना है। अब कारण फाइंड आउट करने के लिए हमें जो प्रश्न पूछने हैं वो विभिन्न तरीके से पूछते हैं। हो सकता है हमें वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमें कारण मालूम पड़ जाए, और हो सकता है वो हम 50 क्वेश्चन पूछे उसके बाद हमें क्वेश्चन का आंसर मिले। यानी कि उसमें हमें अधिक समय और अधिक श्रम लगता है। किसके लिए? साक्षात्कार विधि में। भाषा में कठिनाई साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता दोनों की तरफ से हो सकती है। साक्षात्कारकर्ता या तो हो सकता है बहुत कठिन प्रश्न पूछे, भाषा उसकी बहुत कठिन हो, या हो सकता है उसकी बहुत सहज भाषा है। दोनों, कठिन भाषा और सहज भाषा दोनों ही उसके ऊपर नेगेटिव असर डाल सकती है। सहज भाषा होगी तो क्या होगा? सहज भाषा में जो उत्तरदाता है वो भी उसको सहज रूप में ले लेगा और उत्तर सही नहीं देगा। कठिन भाषा है तो क्या होगा? कठिन भाषा होने के कारण से वह जो उत्तरदाता है वह साक्षात्कारकर्ता की बात ही नहीं समझेगा। अब जब बात ही नहीं समझ रहा तो उत्तर किस तरीके से देगा? और यही बात उत्तरदाता के ऊपर भी लागू होती है। उत्तरदाता पे कैसे लागू होती है कि उत्तरदाता जो है वह उसको समझ में आ रहा है पर वह बोल नहीं पा रहा है, उसके पर उसके वर्ड्स नहीं निकल पा रहे, कि उसमें से शब्द प्रवाह नहीं हो पा रहा है। अब शब्द प्रवाह आ ही नहीं रहा है, उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो यह एक भाषा की कठिनाई के रूप में जो इंटरव्यू मेथड है उसकी एक प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है आत्मनिरीक्षण प्रतिवेदन में कठिनाई। साक्षात्कारकर्ता क्या करता है कि वह उसको आत्मनिरीक्षण भी करता है ना, सेल्फ असेसमेंट भी करता है कि इसके हाव भाव ऐसे थे, यानी वो झूठ बोल रहा था, वह सच बोल रहा था, उसमें विश्वास था, उसमें अविश्वास था, उसमें अब हौसला था, उसमें हौसला नहीं था। वह क्या करता है? आत्मनिरीक्षण करता है। अब इस आत्मनिरीक्षण को लिखा कैसे जाए? वो तो उसने देखा है, वो तो उसकी ज्ञानेंद्रियों ने ज्ञान प्राप्त करा है। अब जो साक्षात्कारकर्ता की ज्ञानेंद्रियों ने जो ज्ञान प्राप्त करा है, उन ज्ञानेंद्रियों को किस तरीके से वो लिखेगा, प्रतिवेदन किस तरीके से देगा, वह नहीं लिख सकता। कोई प्रश्न पूछने पे कोई जो साक्षात्कारकर्ता के द्वारा जब कोई किसी प्रश्न पर टिपिकल प्रश्न पूछा जाए, उसका जो उत्तरदाता है उसके एक्सप्रेशन कैसे आए? बहुत गुस्से वाला एक्सप्रेशन आए। अब जो साक्षात्कार करता है उसने तो इस बात का निरीक्षण कर लिया कि उसके जो प्रश्न पूछने पे उसके जो संवेग थे वो एकदम निकल के आ गए। अब इन संवेगों को लिखा कैसे जाएगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है साक्षात्कार मेथड में। नेक्स्ट है भावुकता से उत्तेजना। हम भावुक हो जाते हैं, मानव स्वभाव है। हम प्रश्न पूछ रहे हैं, और जनरली जब हम इंटरव्यू मेथड की बात करते हैं ना बच्चों, तो हम केस स्टडी मेथड की बात करते हैं, है ना, हम हिस्टोरिकल मेथड की बात करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो सूचना देने वाला है और जो सूचना लेने वाला है दोनों ही आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन भी किस तरीके का होता है? टू वे कम्युनिकेशन होता है। कई बार रिपीट बार बार इंटरव्यू लेना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बन जाते हैं, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बन जाते हैं तो भावुकता हो जाती है। भावुकता के कारण से उत्तेजना हो जाती है, और इस भावुकता को में न तो उत्तर लिया जाता है न उत्तर दिया जाता है। ठीक है, ना तो उत्तर लिया जाता है ना ही उत्तर दिया जाता है। तो ये एक बड़ा ही विचारणीय प्रश्न होता है कि इसका किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए।
है ना। ये जो इंटरव्यू मेथड होता है इसकी एक बड़ी ही डिफॉल्ट होता है, डिमेरिट होती है कि इसमें भावुकता से कारण उत्तेजना आ जाती है, और उत्तेजना के कारण से, उत्तेजना है, संवेग है, और संवेग के कारण से हम देने वाला और लेने वाला दोनों ही उत्तर सही और गलत दे सकते हैं। साक्षात्कारता का शील गुण व पक्षपातपूर्ण, इसमें क्या होता है बच्चों, कई बार हमने अभी आपको बताया कि जो उत्तर देने वाला है, उत्तर लेने वाला है, इनमें कम्युनिकेशन होता है। अब कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन हुआ, दोनों आपस में कैसे जुड़ गए, आपस में भावुक होकर जुड़ गए, है ना, दिल से जुड़ गए। अब इसमें क्या होता है, जो साक्षात्कार करता है और जो उत्तरदाता है, दोनों के बीच में ही जो उत्तर साक्षात्कार करता है वो थोड़ा सा लिबरल हो जाता है उसके प्रति, यानी उसके प्रति थोड़ा बहुत पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने लग जाता है। कैसे करेगा पक्षपातपूर्ण व्यवहार, उसे पता है कि मुझे अगर इससे ये क्वेश्चन पूछ लिया तो इसका ये उत्तर होना चाहिए, है ना, तो वो उससे क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा क्योंकि वो उसके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहा है। वह एक व्यक्ति अगर एक साक्षात्कार करता है और जो सैंपल है वो 10 है, तो क्योंकि हमें पता है कि हम इससे ये क्वेश्चन पूछेंगे तो वह यही उत्तर देगा, तो हम उससे क्वेश्चन ही नहीं पूछते, हम उससे पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने लग जाते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा होता है, कोई बात नहीं, क्योंकि मानव स्वभाव है। मानव स्वभाव में क्या होता है, इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, सबसे बड़ी बात होती है कि जो कम्युनिकेशन होता है टू वे होता है, आमने सामने कम्युनिकेशन होता है ना, बैठ के आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक दूसरे के हाव भाव देख रहे हैं, एक्सप्रेशन देख रहे हैं। अब इस समय एक्सप्रेशन देखते हैं तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बायसनेस साक्षात्कारकर्ता के दिमाग में आ ही जाती है। इस बायसनेस के कारण से जो आपका जो उत्तरदाता है वह उत्तर दे न दे, सही दे गलत दे, आधा उत्तर दे आधा उत्तर न दे, इसके लिए जो आपका जो अध्ययन है उसके विश्वसनीयता वैधता पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि जो साक्षात्कार करता है उसको बहुत सारे सैंपल्स का लेना है। अब उसने 10 सैंपल का लिया, 10 सैंपल ने एक ही उत्तर दिया, ठीक है, तो वो बाकी के 10 सैंपल का उत्तर ही नहीं लेगा। उसको पता है कि हो सकता है यही हो, परंतु ये भी हो सकता है कि जो बाकी के 25 सैंपल बचे हुए हैं या 30 सैंपल जो बचे हुए हैं उसका उत्तर टोटली अलग हो। तो इसकी विश्वसनीयता वैधता पर एक प्रश्न चिन्ह है। जो किस पे लगाता है प्रश्न चिन्ह, साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता दोनों पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। साक्षात्कारकर्ता ने प्रश्न पूछा, किस तरीके से पूछा, क्या प्रश्न पूछने की भाषा क्या थी, एक्सप्रेशन क्या थे, क्या जो उत्तरदाता है उसने उत्तर सही दिया या उत्तर सही नहीं दिया, क्या आधा उत्तर दिया, क्या उसने जो साक्षात्कारकर्ता के प्रभाव में आया अथवा नहीं आया, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो इंटरव्यू मेथड है इसकी विश्वसनीयता पर एक प्रश्न चिन्ह अवश्य लगता है। अनुकरणात्मक प्रवृत्तियां, अनुकरणात्मक मतलब कि हम किसी का अनुसरण करते हैं, है ना, उत्तरदाता साक्षात्कारकर्ता का करेगा अनुसरण और साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता का अनुसरण करेगा। एक दूसरे के अनुसरण करते हुए हम उत्तर और प्रश्न देते हैं, ठीक है। अब प्रश्न और उत्तर कैसे करें, अनुसरण करते हैं और हमारा अध्ययन का उद्देश्य कुछ और है। अध्ययन के उद्देश्य के अनुसार यदि अनुसरण किया जाता है तो नो डाउट इसकी जो विश्वसनीयता रहती है, परंतु जो उत्तर दे रहा है वो जो प्रश्न कर रहा है उसके अनुसार दे रहा है, अपना विचार व्यक्त नहीं कर रहा है वो, ठीक है, वह अपने जो विचार है उसको व्यक्त नहीं कर रहा है, वो किसी का अनुसरण करके दे रहा है, तो उसकी विश्वसनीय और वैधता कैसी होगी हम सब समझ सकते हैं। यानी बच्चों जो आपका इंटरव्यू मेथड है, इस इंटरव्यू मेथड की अलग अलग तरह की हानि होती है, अलग अलग तरह की इसके फायदे होते हैं। हानि और जो लाभ होते हैं दोनों ही हर मेथड में होते हैं, परंतु जो इंटरव्यू मेथड है इसकी सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि हमें जो हम गहन स्टडी करना चाहते हैं, मानव स्वभाव पे स्टडी करना चाहते हैं, वह मानव स्वभाव पे हम आसानी से इंटरव्यू मेथड के द्वारा स्टडी कर सकते हैं।